हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। सो हम काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद एक एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद डाल रहे हैं। सो हम फर्स्ट एप्लीकेशन अपनी बनाने वाले हैं विजिटर मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन हम जैसे किसी भी हम हॉस्पिटल या होटल्स या फिर कहीं पे भी विजिट से रिलेटेड हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन, तो उस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली कुछ मतलब आपका 7 to 8 स्क्रीन्स में होएगा और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने स्क्रीन्स में बनाना चाहोगे। तो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये सिंपल मैं अपनी आईडी डालें यहाँ पे, एंड इफ मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड शो कर देगा। इफ मैं करेक्ट डालूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। ओके, सो ये मेरे विजिट्स हैं एंड होम पे ये चेकआउट एंड चेक इन वगैरह एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे है। इफ आप चेक इन करते हो तो आप किस रीजन से चेक इन कर रहे हो आप वो भी पुट कर सकते हो एंड एनी कमेंट्स यदि आप डालना चाहो वो भी, ठीक है। इफ हम इनको मैंडेटरी करना चाहें तो यहाँ पे हम डिस्प्ले मोड पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इफ मैं चेक इन करूंगा तो मेरे देखो चेक इन यहाँ पे 11:27 हो रहा है एंड चेक इन हो जाएगा। व्यू माई विजिट्स में जाऊंगा, ये रहा मेरा चेक इन 11:32। ओके, एज पर आवर सिस्टम टाइम ये हमारा चेक इन हो गया। एंड नाउ इफ मैं चेकआउट करता हूँ तो सेम टाइम पे चेकआउट हो जाएगा। ये हमारा चेकआउट हो गया एंड ये हमारी लिस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये लॉगआउट ऑप्शन है एंड ये सभी चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। ये हमारा फॉर मतलब एम्प्लॉय लॉगिन। अब मैनेजर लॉगिन करना चाहेगा तो डायरेक्टली मैनेजर सभी एम्प्लॉयज का देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैनेजर सभी एम्प्लॉयज का देख सकते हैं। इफ वो यहाँ पे टैप करता है तो उस एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक में किया था, यहाँ पे रीजन एंड कमेंट्स वगैरह सभी डाल रखे हैं। तो आज हम इसको क्रिएट करने वाले हैं पूरा कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को। तो इसमें हम क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन एंड मैनेजर लॉगिन ये सब क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं पावर एप्स पे चले जाता हूँ एंड यहाँ पे न्यू ऐप सेलेक्ट करता हूँ। न्यू ऐप यहाँ पे क्रिएट एंड ब्लैंक ऐप। ओके, तो आपको ब्लैंक ऐप सेलेक्ट कर लेना है, ब्लैंक कैनवास ऐप, देन क्रिएट। एंड यहाँ पे फोन के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे विजिट मैनेजमेंट कर देता हूँ। ओके, या होटल्स विजिट ऐसे समथिंग कुछ भी नेम दे देता हूँ मैं फॉर नाउ। एंड फर्स्ट थिंग, ये एप्लीकेशन आपके बायो में डाउनलोड लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस, जो फुल एप्लीकेशन है। ओके, जो मैंने ये बना रखा है आप डायरेक्टली वो डाउनलोड कर सकते हो और इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने लिए यूज करना हो वो भी कर सकते हो आप। तो फर्स्ट हम ये देखो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, तो लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन हो गया। नाउ अब इसमें जो बैकग्राउंड्स फोटो वगैरह है इफ हम यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट अभी हम ना सिंपल देखो बैकग्राउंड फोटो वगैरह वो आप अपने हिसाब से यूज कर लेना। सो बेसिकली देखो ये वॉलपेपर्स वगैरह आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पीछे मैंने एक वॉलपेपर यूज किया हुआ है। आप बेस और कैनवा से भी डाउनलोड कर सकते हो लॉगिन स्क्रीन। आप इफ आप गूगल पे जाओगे तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो लॉगिन स्क्रीन। इफ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये लॉगिन स्क्रीन आ जाती हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी पैटर्न बना सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं सिर्फ एक बटन्स और बैकग्राउंड्स वगैरह नॉर्मल ऐड ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा उसके मैचिंग का इस टाइप का ले लिया। आई थिंक यहाँ पे वाइट था, थोड़ा मैं ग्रे शेडो में ले लिया। नाउ अब मुझे एक बटन इंसर्ट करना है स्विच टू मैनेजर वाला, जो हमारा इस साइड में रहेगा। And before this I need to wait a second.
modern controls and theme. I need to own this and then done. हाँ, नाउ अब मुझे बटन ऐड ऑन करना है दूसरा वाला जो कैनवास प्रीमियम वाला है एंड यहाँ पे बटन सर्च करूंगा देन ये वाला बटन मुझे ऐड ऑन करना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्विच टू मैनेजर। ओके एंड इसका टेक्स्ट साइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 24। ओके एंड साथ ही में मैं यहाँ पे कोई आइकॉन ऐड ऑन करना है तो मैं यहाँ पे ये आइकॉन ऐड ऑन कर देता हूँ एंड बटन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके नाउ मुझे अब इनपुट करना है टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट बेसिकली देखो, आफ्टर बटन इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट इंसर्ट करने हैं। तो टेक्स्ट इनपुट बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ। ये हमारे टेक्स्ट इनपुट हो गए जो हमारे लॉगिन्स के लिए बने हैं। ओके एंड बॉर्डर रेडियस मैंने 10 कर दिया ताकि राउंड शेप में हो जाए थोड़ा। और यहाँ पे मुझे हिंट टैग्स, ओके प्लेस होल्डर, आई मीन यहाँ पे यूजर नेम टाइप हियर मेल आईडी। यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने और यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने 20 कर दिया। सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैंने कर लिया पासवर्ड। ओके सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड कर दिया एंड अब मुझे टेक्स्ट इनपुट एक और टेक्स्ट लेवल इंसर्ट करना है। तो मैं टेक्स्ट पे आया यहाँ पे अकॉर्डिंग मतलब साइज सेट कर लिया एंड फॉन्ट साइज मैंने कर लिया आई थिंक 32 और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया विजिट मैनेजर। विजिट मैनेजर नाम डालने के बाद मैंने कर लिया इसका सेंटर अलाइनमेंट। ओके एंड थोड़ा सा इसको ऑटो हाइड कर लिया। ऑटो हाइड वही अपने अकॉर्डिंग हाइट ले लेगा एंड मुझे इसको बोल्ड करना है तो फॉन्ट रेगुलर एंड बोल्ड। ओके एंड मुझे इसका साइज आई थिंक थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे मैं 32 की जगह यहाँ पे 50 कर देता हूँ मैं। ओके सो ये हमारी बन गया। अब इसमें ना एक बेसिकली वॉलपेपर लगा हुआ, तो वॉलपेपर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो सिंपल, और इफ नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है ना। बाकी मैं ये वाला एप्लीकेशन दे दूंगा, आप डाउनलोड करके ये वाला यूज कर सकते हो सेम एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं इसमें बैकग्राउंड यूज कर लेता हूँ। आई थिंक ये बैकग्राउंड ठीक है एंड एक मुझे लॉगिन बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लॉगिन एंड एरो, मैं कोई भी लॉगिन से रिलेटेड लगा देता हूँ। ओके मैंने यहाँ पे पर्सन का लगा दिया। नाउ ये लॉगिन का बन गया एंड अब मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना है अब मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना है एक और लेवल, टेक्स्ट लेवल। तो मैं सेम इंसर्ट एंड टेक्स्ट, ओके एंड ये रहा, हम सेम वाला यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं क्रिएट
न्यू अकाउंट। ओके, ये सिंपल हमने क्रिएट किया एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट एंड इसका कलर मैंने कर लिया यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ से इसका फॉर्मूला मैंने हटा दिया। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट आई थिंक। अब मुझे क्या ऐड ऑन करना है यहाँ पे, देखो बेसिकली हमारा एप्लीकेशन बन मतलब ये फ्रंट पेज बन गया। ओके, सो ये यूजर लॉगिन हो गया एंड यहाँ पे हमारा पासवर्ड वगैरह जो भी कुछ डालेंगे हम उसके थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, सेम स्क्रीन ये है, तो हमने ये वाली स्क्रीन बना ली। तो ये वर्क कैसे करेगा, बैकएंड डेटा से हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं एक और सेम डुप्लीकेट स्क्रीन बना लेता हूँ एंड डुप्लीकेट स्क्रीन बना के मैं इसको कर देता हूँ मैनेजर लॉगिन। मैनेजर लॉगिन स्क्रीन। अब सेम एक और मैं डुप्लीकेट स्क्रीन बना लेता हूँ एंड इसको मैं नाम देता हूँ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब मैनेजर वाली स्क्रीन पे यहाँ पे मुझे स्विच टू गेस्ट, ये हो गया हमारा ये कंप्लीट एंड लॉगिन एंड क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद मैनेजर लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट हो गया एंड अब आएगा क्रिएट अकाउंट वाला। तो क्रिएट अकाउंट वाले में आपको देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट अकाउंट वाली स्क्रीन दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने बना रखा है। यहाँ पे ना बेसिकली हमने देखो 4 फील्ड्स डाले हैं, सेम आप सेम भी डाल सकते हो। तो मैंने चलो ये सेम डाल दिया पूरा कंप्लीट एंड यहाँ पे एक आइकन भी दे दिया एंड सेम टेक्स्ट लेवल में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और आप चाहो तो आप खुद से भी है ना मिन डाल सकते हो ये सेम कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड एंड सेंटर एंड यहाँ पे भी सेंटर कर दिया एंड दिस वन आल्सो ऑलरेडी सेंटर एंड इनको भी मैं सभी को सेंटर कर देता हूँ। ये सिर्फ हमने टेक्स्ट इनपुट डाले हैं, आप ये टेक्स्ट लेबल है, आप डायरेक्टली टेक्स्ट लेबल क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट इनपुट आप इसे डाल सकते हो। ओके ठीक है, सो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके एक इनका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहो वो कर देना। ठीक है, ऑलरेडी है वो अकाउंट, ठीक है ऑलरेडी लॉगिन हो जाए। ओके ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन किया एंड यहाँ पे कलर चेंज थोड़ा डार्क ब्लू कर दिया मैंने इसका, और इसका थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज 15 की जगह 20 कर देता हूँ मैं, ताकि इजिली शो हो जाए। नाउ अब हमें ना सेम बटन इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको नेम दे दिया क्रिएट अकाउंट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैंने वो सेम 20 दे दिया एंड फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे 30। ओके ये डन हो गया। नाउ अभी हम है ना ओनली सिर्फ फ्रंट का वर्क कर रहे हैं, बैकएंड में हमें डेटा कैसे कनेक्ट करना है ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब हमें क्रिएट करना है दूसरी स्क्रीन जो हमारी विजिटर सबमिट स्क्रीन है। तो इसके लिए देखो एक हेडर क्रिएट किया हमने, एक फुटर क्रिएट किया, तो वो सिंपल मैं आपको बताऊंगा। कंपोनेंट्स में जाना है आपको, न्यू कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ पे आपका स्क्रीन का साइज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ना इसका साइज हाइट आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने 120 सेलेक्ट कर लिया, तो 120 आई थिंक हेडर का साइज बहुत होता है। ठीक है, तो अब इसमें ना मैं इसको नेम दे दिया एज हेडर।
ओके, अब मुझे इसमें इंसर्ट करना है एक बटन। आपको क्लासिक बटन इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसको फुल साइज दे देना है। ओके, एंड यहाँ पे ये हटा के एंड इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करके आपको ना इसका डिसेबल वाला कलर चेंज कर देना है, ये डिसेबल रहा एंड इसका फॉन्ट कलर मैं कर दिया ये डार्क। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको ना हर कहीं पे 5 मेंशन कर देना है एंड इसमें से हम हाइट में से 115 कर दिया एंड इसमें से 635। एंड इसको थोड़ा सा इसका ना बॉर्डर कलर मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको ना बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 10 की जगह मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। नाउ आई थिंक इट्स फाइन नाउ। एंड अब मुझे इसमें चाहिए कि यूजर की इमेजेस आए, तो इमेज पे जाऊंगा मैं एंड इमेज ऑप्शन में इंसर्ट कर दूंगा इसमें। ये हमारे इमेज ऑप्शन हो गया। ये सेंटर में आ गया। नाउ अब मुझे क्या चाहिए कि ये इसकी राउंड शेप में हो, तो हाइट और विड्थ आप दोनों सेम कर लेना। हाइट एंड विड्थ सेम होने के बाद आपको ना इसका ना बॉर्डर रेडियस सेम हमारी हाइट और विड्थ जितना हो जाना चाहिए 89, तो 89 ये हमारा बॉर्डर, ये बिल्कुल राउंड शेप में आ गई। नाउ आपको ना बॉर्डर लाइन दे देना है 1, वो भी वाइट कलर में, आई थिंक अच्छा लगेगा इस कलर पे, तो वाइट कलर दिया एंड यहाँ पे आपको डाल देना है यूजर डॉट इमेज, तो यूजर की इमेज आ गई। नाउ अब हमें एक टेक्स्ट लेबल यहाँ पे इंसर्ट करना है। सो मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे उठाया एंड ये मैंने डाला यहाँ पे टेक्स्ट एंड इस पे मैंने, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मुझे क्या चाहिए, यूजर लॉगिन यूजर का नेम, यूजर डॉट फुल नेम। ओके, तो ये यूजर का फुल नेम आ गया एंड यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट एंड एंड, तो इस साइड से वो शो करेगा। ओके, एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ फॉन्ट कलर वाइट। ओके, एंड साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18। नो आई थिंक बेस्ट, तो एग्जैक्ट हमारा सेम हो गया। इस साइड में ना देखो ये ग्रीटिंग्स और डली हुए है, इफ आप ग्रीटिंग्स डालनी है तो साथ में नेम के साथ में, तो आप वो भी कर सकते हो। ग्रीटिंग्स के लिए आपको ना यहाँ पे साथ में और कुछ इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इफ और हावर्स के हिसाब से, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हमने इफ का फॉर्मूला यूज किया, इफ का फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा। तो इफ है ना हमारा ये हावर्स यहाँ पे इफ बिफोर 12 है तो गुड मॉर्निंग शो करेगा, इफ है ना आप बिफोर 5 है तो गुड आफ्टरनून, इफ अदरवाइज गुड इवनिंग शो करेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला ऐड ऑन किया है एंड और यूजर का फर्स्ट नेम यहाँ पे स्प्लिट कर दिया हमने फुल नेम में से, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नाउ अब हमें सेम हमें फुटर बनाना, तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना, कॉपी एंड देन पेस्ट, सॉरी डुप्लीकेट कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आपको इसका नाम दे देना है फुटर। ओके, नाउ फुटर में हमें क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, इमेज भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट भी नहीं चाहिए। ओके, इमेज भी नहीं चाहिए और टेक्स्ट भी। ये हमारा फुटर रेडी हो गया। ठीक है, अब नाउ अब मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट करी, जो हमारी ये वाली स्क्रीन थी यहाँ पे, तो हम सेम स्क्रीन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, इंसर्ट, ओ सॉरी न्यू स्क्रीन एंड ब्लैंक स्क्रीन एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा लॉगिन स्क्रीन। नो आई थिंक इट्स विजिट स्क्रीन। ओके, ओके, तो ये मैंने विजिटर स्क्रीन नाम डाल दिया। अब if मुझे हेडर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली हेडर यहाँ पे सर्च करूंगा, हेडर आ गया एंड यहाँ पे फुटर सर्च करूंगा,
तो फुटर भी आ गया हमारा। फुटर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर दूंगा, तो दोनों हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। नाउ अब हमारे क्या करना है, हमें सेम है ना इस टाइप का मतलब एक थीम बनाना है, एक मतलब एक अच्छा दिखने वाला। तो बटन तो हम सिंपली देखो, ये बटन है तो आप बटन है ना सिंपली ये वाला आप कॉपी कर सकते हो। मेन वर्क है हमारा बैकएंड का, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने ये बटन डाल दिया एंड ये मैंने इसका फॉर्मूला हटा दिया। फॉर्मूला वगैरह हम सब बाद में डालेंगे, पहले एक फ्रंट एंड डिजाइन बना लेते हैं हम। ओके नाउ हमें अब क्या डिजाइन करना है, यहाँ पे एक यूजर की इमेज आनी चाहिए एंड ये डिजाइन। ओके तो उसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट एंड इमेज, तो डायरेक्टली मैं सेम इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, वो इजी रहेगा। ये हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। सेम हमने ये इमेज इंसर्ट करी थी ना, सेम टू सेम हमें ये यहाँ पे सेम टू सेम करना है। यहाँ पे यूजर डॉट इमेज कर देना जो हमने अपने हेडर में इंसर्ट की थी। ओके ये तो आप डायरेक्टली अपने हेडर से भी कॉपी कर सकते हो। इमेज सेम यहाँ पे कॉपी किया एंड देन यू कैन पेस्ट इट हियर। नाउ अब हमें यानी एक डिजाइन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे कंटेनर ऐड ऑन करूंगा मैं, सॉरी एक रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया एंड नाउ मैं इसको एक रीसाइज कर दूंगा अकॉर्डिंग इसको मैंने रिसाइज कर दिया एंड इसका कलर मैंने कर दिया वाइट एंड यहाँ पे मैंने कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर तो हल्का सा ग्रे। ओके एंड यहाँ पे मैंने इसका ओपेसिटी कर दिया बिल्कुल कम एंड साइज दे दिया 1। नाउ इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ, रीऑर्डर एंड सेंड टू बैक। नाउ आई थिंक ना ये इसके जैसे दिखने लग गया थोड़ा। अब आपको ना गुड इवनिंग वाला ये फॉर्मूला आपको देखो सेम यहाँ पे डला हुआ है, तो आप सेम यूज कर सकते हो। ओके वैसे मैं आपको साथ में एक एक्सेल दूंगा जहाँ पे आप सभी फॉर्मूला आप देख पाओगे ये रहे। तो मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे एक टेक्स्ट लेवल में डाल देता हूँ, इंसर्ट ए टेक्स्ट लेवल। मैं ये वाली टेक्स्ट लेवल कॉपी कर लेता हूँ। ओके इसको सेंटर अलाइनमेंट एंड इसका टेक्स्ट का फॉर्मूला मैं सेम डाल देता हूँ। आई थिंक आई एम अनेबल टू कॉपी। ये मैं सेम फॉर्मूला डाल लिया एंड यहाँ पे सेम चीज शो हो गई एंड इसका साइज मैंने कर दिया 25 और आई थिंक 30 फाइन एंड इसको कर दिया मैंने थोड़ा सा बोल्ड एंड साथ में मुझे इसका चाहिए कलर एक ब्लू टाइप का, तो यहाँ पे मैं इसका कलर कर दिया डार्क ब्लू। ओके नाउ यहाँ पे ग्लेड टू है यू बैक है ना, तो ये हमने एक ये डाल रखा है, तो इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी एक सैंपल टेक्स्ट मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके तो इसका साइज मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे इसका इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। 10 तो काफी कम हो गया, आई थिंक 15 ठीक है। और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ नीड टू पुट, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड टेक्स्ट है तो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं नीड टू पुट डाल दिया। नाउ यहाँ पे टाइमिंग का बता रखा है, तो टाइमिंग के लिए मैं सेम कॉपी पेस्ट करूंगा
एंड यहाँ पे इसमें मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले तो ना मुझे टाइम यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो टेक्स्ट में मैंने डाला टाइम डबल लिखे एंड फिर एम एंड फिर नाउ व्हाट इज योर करंट टाइम। तो यहाँ पे शो कर देगा अपना करंट टाइम एंड यहाँ पे 22 मैंने साइज कर दिया इसका। आई थिंक नाउ फाइन। ओके एंड नाउ लोकेशन। तो लोकेशन बेसिकली देखो, लोकेशन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बिंग मैप। बिंग मैप में है ना काफी लोग पास एपीआई कीज नहीं होती। जब भी आप ये डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ना एपीआई कीज मिल जाएंगी डायरेक्टली डाउनलोड करते टाइम में, ठीक है। एंड एपीआई कीज आप वहां से ले सकते हो, और अदरवाइज आपको ना खुद बिंग मैप पे जाके आपको बनाना पड़ेगा एपीआई कीज। वो काफ़ी हार्ड होता है कि काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग ना जो भी मेरे वीडियो देखते हैं बना नहीं पाते। बट इफ़ आप नहीं बना पा रहे हो तो आप डायरेक्टली ये डाउनलोड करते टाइम में आप वहाँ से ले लेना, अदरवाइज आप खुद क्रिएट कर लेना। इफ़ आपके पास है तो आप यूज़ कर लेना। तो बिंग मैप के लिए मैं लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा इसको, एंड इसमें मेरी लोकेशन आनी चाहिए। लोकेशन का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक फॉन्ट कलर, आई थिंक ब्लैक फाइन। एंड यहाँ पे फॉर्मूला मैं अलग यूज करूंगा। फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंसर्ट। मुझे एक ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे बिंग मैप। इफ आप बिंग मैप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक बिंग मैप एपीआई की मांगेगा, बट मेरे एपीआई की ऑलरेडी एडिड है तो यहाँ पे मांगेगा नहीं, ठीक है। तो बिंग मैप यदि आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपके पास है ना, देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे डाल रखा है लोकेशन। ओके, तो लोकेशन का पहले मैं ना एक आइकॉन डाल देता हूँ छोटा सा, जो लोकेशन ले यहाँ पे डॉट ओके। नाउ इसके बाद मैं फॉर्मूला डालता हूँ लोकेशन के लिए। लोकेशन के लिए मेरे को अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेम एक्सेल में सीट आपको दूंगा, उस सीट में ना आपके पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा। माय अटेंडेंस पे जाना एंड ये रहा आपका फॉर्मूला। आप इसको पेस्ट करके सीधे डाल लेना। तो ये हमारा लोकेशन आ गया। तो लोकेशन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा ये आपके लैपटॉप की लोकेशन या जिस भी डिवाइस में आप लॉगिन कर रखे हो उसकी लोकेशन ये ऑटोमेटिक ले लेगा। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लीज राइट, ये ना ये एक सिंपल है ना चीजें हैं। अब टेक्स्ट इनपुट है ये दोनों, तो अब टेक्स्ट इनपुट डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। जैसे आप यहाँ पे जो टेक्स्ट इनपुट इंपोर्ट किया सेम टेक्स्ट इनपुट आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे ये है ना विजिबल हो रहे हैं, बट मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। तो बैकएंड का वर्क है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपली हमने डाले हैं ओनली, ओके ठीक है। ये टेक्स्ट इनपुट डाले हैं, तो ये टेक्स्ट इनपुट हमारे आ गए हैं एंड इनका साइज मैं सेट कर लेता हूँ एक अकॉर्डिंग टू ओवर। नाउ इट्स परफेक्ट नाउ। एंड यहाँ पे सेम मुझे एक विजिट इनका ना बटन डालना पड़ेगा। इनका थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा साइज। आई थिंक हमारे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा और दबाओ। नाउ आई थिंक इट्स फाइन नाउ।
या विजिट इन, चेक इन, टाइम इन, आपको जो भी डालना चाहो यहाँ पे वो डाल सकते हो। ओके, मैंने ये डाल दिया, ये हमारा डन हो गया। तो ये हमारी फ्रंट एक स्क्रीन रेडी हो गई, ठीक है। एंड इसको कलर मैं देता हूँ ग्रीन। ओह, आई थिंक मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन देना था। नो, परफेक्ट। एंड मुझे ना इसको बॉर्डर कलर चाहिए डार्क ग्रे थोड़ा। नो, ये ठीक है। तो सेम हमारे ये बन गए चेक इन पे डाल सकते हैं, विजिट इन, जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट स्क्रीन मतलब रेडी हो गई विजिटर्स की। एंड नाउ अब हमें गैलरी क्रिएट करना है। तो गैलरी में आपको बताता हूँ गैलरी कैसे क्रिएट करोगे। तो विजिटर रिकॉर्ड मतलब एक सेल्फ रिकॉर्ड जो हम खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है। जैसे जैसे मैं गेस्ट हूँ तो मैं अपनी विजिट्स चेक कर सकूँ यहाँ पे कि है ना मैंने कब कब विजिट किया। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसी स्क्रीन को डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड यहाँ पे नाम देता हूँ माई विजिट्स। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करके एंड इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये चीज़ें मुझे चाहिए नहीं। यहाँ पे डिलीट। एंड नाउ आई थिंक इट्स फाइन। एंड नाउ मुझे अब यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे देखो क्या क्या इंसर्ट हो रखे हैं, गैलरी इंसर्ट हो रखी है, ठीक है। और बेसिकली एक बॉर्डर बटन्स हैं ये, है ना। ये सभी बटन्स मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इजी रहेगा। और एक ये टेक्स्ट इनपुट है जहाँ पे प्लेस होल्डर पे लिखा हुआ है विजिटर नेम्स, जो हमने लॉगिन स्क्रीन पे डाला था। एंड ये डेट वगैरह ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब इंसर्ट कर सकते हो, ये इजी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ विदाउट हमारा टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। एंड ये हमारा देखो फ्रंट के बन गए, ये सभी बटन्स हैं, यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, ये डेट पिकार, इनमें ना कोई भी फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है अभी। ओके, तो सिंपल आप ये ऐड ऑन कर लेना। यहाँ पे देखो इन टेक्स्ट में मैंने ये डाल रखा है विजिटर, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इजीली आप कर सकते हो, आई नो। एंड नाउ अब उसके बाद जैसे डेट फिकर मैंने इंसर्ट कर लिया, बटन्स मैंने इंसर्ट कर लिए। एंड नाउ गैलरी, तो गैलरी आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ब्लैंक वर्टिकल गैलरी आ जाएगा, आपको ये इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। आपको इसको रिसाइज कर देना है अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे को फुल साइज में चाहिए, तो यहाँ से एंड हेडर से अबाव, ये फुटर से अबाव, ठीक है। तो ये मेरी गैलरी हो गई। एंड मुझे इसका रो साइज इतना चाहिए, तो रो साइज मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन फुल गैलरी मैंने सिलेक्ट कर ली। एंड नाउ अब ये चीज़ें हैं, मुझे सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे लाइक ये नेम आ गया, वो आ गया, सब चीज़ें ओके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये टेक्स्ट इनपुट कॉपी कर लूँ तो बेस्ट रहेगा। बट इनमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है मुझे यहाँ से ना, वो फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज किया। मैंने ये टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे यूज कर लिया एंड सेम चीज में करा, इनके फॉर्मूलाज उठा देता हूँ क्योंकि वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, सो ये बिल्कुल ब्लैंक टेक्स्ट इनपुट है जो हमने इंसर्ट किया है। इफ आप है ना यहाँ पे कुछ डालोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी डेटा डाल दिया आपने तो ये शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक टेक्स्ट इनपुट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और वो भी ब्लैंक है सभी। और यहाँ पे इन पे ना बस इनका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर रखा है यहाँ से, एंड इसका भी ऑल्सो। और बाकी ये टेक्स्ट इनपुट सभी ब्लैंक है, यहाँ पे टेक्स्ट में नो वैल्यू। तो आपको गैलरी में अपने ऐसे टेक्स्ट इनपुट इंसर्ट कर देना है। सिंपल आपकी गैलरी क्रिएट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आपको नाउ एक और स्क्रीन क्रिएट करनी है जो है हमारी
मैनेजर्स के लिए। ओके, व्यू यहाँ पे ये आएगा विजिटर रिकॉर्ड्स, मैनेजर मतलब मैनेजर वाला, देन व्यू फुल डिटेल्स, आपके पास दो आएंगे। तो आप सेम वाली स्क्रीन आप डुप्लीकेट कर लेना, आपके मैनेजर की स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। ओके, सेम स्क्रीन आप डुप्लीकेट कर लेना, बस यहाँ पे हम फॉर्मूला चेंजेस कर देंगे मैनेजर वाले में, मैनेजर विजिट चेक। मैनेजर विजिट्स चेक। ओके, तो सेम स्क्रीन मैंने डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, तो ये रेडी हो गया हमारा मैनेजर वाला। अब मुझे एक और स्क्रीन क्रिएट कर, यहाँ पे माय विजिट्स वाली, जो सॉरी व्यू फील्ड डिटेल्स वाली। तो यहाँ पे ना देखो बेसिकली मैंने टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे डाल रखे हैं सभी के। तो मैं इफ है ये पेस्ट कर लूँ, ये है ना इमेज है, जो इमेज हमने यहाँ पे डाली थी विजिटर सबमिट में, सेम इमेज है ना मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो हमें सेम सारी चीजें कॉपी करके एक वो स्क्रीन बना लेंगे, जो इजी भी रहे हमारे लिए, जल्दी बन जाए। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट स्क्रीन करूंगा। ओके, यहाँ पे फुल विजिट वाली स्क्रीन आ गई। नाउ अब मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा ये पूरा कंप्लीट क्रिएट हो गया। नाउ फुल विजिट में मैं यहाँ पे सेम चीजें मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो इनमें ना देखो इनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इन फॉर्मूलाज में, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए सभी। यहाँ पे नेम शो हो जाएगा, एंड यहाँ पे टाइम, चेक इन टाइम मतलब विजिट इन टाइम, एंड यहाँ पे विजिट आउट टाइम, एंड यहाँ पे हमारा क्या शो होना चाहिए, टाइम स्पेंड, कितने मतलब देर तक रुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा शो होना चाहिए डेट मतलब डेट, एंड यहाँ पे रीजन, पर्पज ऑफ विजिट, एंड यहाँ पे स्पेसिफिक एनी कमेंट। ओके, तो ये हमारे टेक्स्ट लेबल है। यहाँ पे कमेंट डाल दिया मैंने, यहाँ पे नेम डाल दिया, ये सभी टेक्स्ट लेबल हो गया सिंपल। आप सिंपल देखो मैं एक इंसर्ट करके बता देता हूँ। आप टेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेवल आ गई। तो अब इस टेक्स्ट लेवल में जैसे मुझे सेम है ना यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, एंड देन स्पेस एंड सेमीकोलन एंड देन डन, एंड यहाँ पे इसका सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। तो सेम टू सेम आपकी क्रिएट हो गई। बस इसमें मैंने बॉर्डर लाइन दे रखी है, तो बॉर्डर लाइन आप देना चाहो तो यहाँ से 1 एंड अपने हिसाब से कलर चूज कर लो, एंड ये डन। ठीक है, बॉर्डर लाइन भी हो गई। तो ये सेम एग्जैक्ट वैसी की वैसी क्रिएट हो गई। तो इस हिसाब से मैंने क्रिएट कर रखा, तो बाकी सब भी सेम इसी तरीके से क्रिएट हो रखी है। तो हमारी सभी स्क्रीन क्रिएट हो गई। नाउ अब बारी आती है लॉगिन स्क्रीन। अब हमें बैकएंड पे क्या वर्क करना है क्या नहीं, तो हम वाला वर्क करेंगे। तो बैकएंड के लिए ना देखो बेसिकली हमें 2 सीट बनानी है। तो यहाँ पे एक जहाँ पे लॉगिन डेटा हमारा सेव हो, जो भी यूजर्स यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे तो उनका लॉगिन डेटा सेव हो जाए। ठीक है, तो हमें एक ऐसी स्क्रीन बनानी है, वो ऐसी मतलब डेटा सीट बनानी है जहाँ पे लॉगिन हमारे सेव हो। ठीक है, एंड सेकंड बनाना है जहाँ पे ये वाला डेटा सेव हो, पूरा कंप्लीट ये वाला डेटा सेव हो। ठीक है, तो हमें 2 स्क्रीन स्टेप की बनानी है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा जो चेक इन विजिट इन जो भी करें हम, एक वो डेटा सेव हो और एक हमारा लॉगिन यूजर्स। तो दोनों स्क्रीन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। आपको सिर्फ सिंपल जाना है एंड न्यू लिस्ट, एंड एक ब्लैंक लिस्ट आपको क्रिएट कर लेनी है।
यहाँ से आपको ब्लैंक लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक लिस्ट सेलेक्ट करके आपको मतलब यूजर लिस्ट आपको क्रिएट कर लेना है एंड आप अपनी साइट जिस भी साइट में आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने यूजर लॉगिन्स क्रिएट किया एंड विजिटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूजर लॉगिन्स में मैंने ना एक फुल नेम वाला कॉलम मैंने क्रिएट किया है, जो मैंने टाइटल कॉलम को रीनेम कर दिया, या फिर आप डायरेक्ट एक अलग कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो, एक ईमेल वाला। बट एक मेक श्योर है ना, देखो इसका ना फॉर्मेट टाइप क्या है, टेक्स्ट इनफो, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, इसका टाइप है सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो आपको सेम ऐसे क्रिएट करना है। देन फोन नंबर का भी सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड रोल, इफ ये एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, इफ मैनेजर है तो मैनेजर, ठीक है। बट मेक श्योर है ना आपका मैनेजर सब में सेम मतलब वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं सीनियर मैनेजर ये इस टाइप से मतलब वो नहीं चल पाएगा। और ये पासवर्ड और ओटीपी ऑल्सो, ओटीपी इस रीजन से कि इन फ्यूचर आपको ना यदि पासवर्ड रीसेट करना हो या पासवर्ड वो, तो वो ऑप्शन भी हमने दे रखा है, बट वो अभी हम यहाँ पे यूज नहीं किए इसमें, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ओटीपी वाला कैसे यूज करते हैं, एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी रखी है इस पे, ठीक है। तो ये हमारे यूजर लॉगिन्स के ये कॉलम्स हमें बनाने हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये हमें ये सभी कॉलम्स बनाने हैं। एंड विजिटर इन्फॉर्मेशन, विजिटर इन्फॉर्मेशन में हमें देखो इतने सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट है विजिटर नेम, जो विजिट करेगा उसका नेम, विजिटर फोटो, ओके। तो विजिटर की फोटो होनी चाहिए यहाँ पे कि इफ आप इन फ्यूचर चाहते हो विजिट इन करते टाइम है ना, विजिट मतलब जो विजिट किया गेस्ट उसकी भी फोटो आनी चाहिए, तो सेल्फी आनी चाहिए या फोटो, तो वो भी यहाँ पे हम अनेबल कर सकते हैं। बट है ना अभी के लिए मैंने वो बंद कर रखा है, तो उसी है ना इसलिए हम ये वाला कॉलम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। साथ में चेक इन चेकआउट, ओके, डेट फॉर्मेट है। एंड मैं आपको फॉर्मेट कॉलम फॉर्मेट और बता देता हूँ, ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट है, ठीक है। फिर टाइम स्पेंट, ये हमारा नंबर फॉर्मेट है, तो ये हमने में यहाँ से नंबर फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर रखा है इसको, ये नंबर फॉर्मेट हो गया। एंड इन एंड आउट, ओके, तो ये हमारा है एक यस और नो फॉर्मेट, ओके, ठीक। आप जाओगे तो आपको यस और नो फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बाकी लोकेशन वाला आपका है टेक्स्ट कॉलम, ओके, पर्पज वाले टेक्स्ट एंड टाइम एंड स्पेंट वाला, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड कॉलम है, ओके। फॉर्मूला बेस ये इससे है ना कैलकुलेट हो गया आ रहा है। जो हमारा टाइम स्पेंट वाला कॉलम है ये इसको इसके मिनट्स हैं उनको हावर्स में कैलकुलेट करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग पे जाना है, लिस्ट सेटिंग पे, ये कॉलम बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कैसे बनाना है, ठीक है। लिस्ट सेटिंग पे आने के बाद है ना अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉलम पे जाना है, वो क्रिएट कॉलम है ना। एंड देन यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। कैलकुलेटेड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉलम का नेम डाल देना है, अब क्या बनाना है, देन यहाँ पे आपको फॉर्मूला डाल देना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला डाला है। तो सेम कॉलम हमने बनाया है और यहाँ पे हमारे टाइम स्पेंट वाला कॉलम है उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से। एंड देन हमारे आवर्स आने चाहिए, और भी यदि कुछ बच जाए तो वो मिनट्स आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइम स्पेंट को अगेन हम 60 से डिवाइड कर दिया, तो आवर्स और मिनट में वो हमारा डेटाबेस शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 22 आवर्स एंड 6 मिनट, ओके। आपकी यूजर ये विजिटर इंफॉर्मेशन शीट भी क्लियर हो गई, हमने कैसे क्रिएट किया। नाउ अब बारी आती है इन दोनों शीट्स को ऐड ऑन करने की। यहाँ पे मैं आऊँगा एड डेटा पे क्लिक करूंगा, एड डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्टर्स पे आऊँगा एंड यहाँ पे शेयर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। शेयर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी साइट जहाँ पे मैंने वो बना रखे हैं दोनों सीट्स, तो यहाँ पे मेरी यूजर लॉगिन्स वाली सीट है, एक विजिटर इन्फॉर्मेशन वाली। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये विजिटर इन्फॉर्मेशन हो गई एंड ये एक यूजर लॉगिन्स, दोनों सीट मैंने आपको प्रेजेंट दिखा दिया। देन कनेक्ट, हमारी दोनों सीट एड ऑन हो गई हैं, ठीक है। एंड अब नाउ बारी आती है हमारे लॉगिन्स वाले की, ठीक है। लॉगिन वाला पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे कैसे नहीं,
मतलब डिजाइन हमने क्रिएट कर लिया, ये बैकअप से वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना देखो सिंपल चीज है, हमें जो हमारा बटन है हमें इस पे ना फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बटन के ऊपर जो भी हम डेटा इसमें डालेंगे वो हमारे डेटा शीट में लुकअप फॉर्मूले के जरिए वो लुकआउट करेगा कि वहाँ पे डेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ मैच हो रहा है तो ये लॉगिन करेगा, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। एंड साथ ही में है ना मुझे अपने बटन पे एक फॉर्मूला डालना है, इफ यहाँ पे वैल्यू हो, देखो इफ यहाँ पे वैल्यू हो जब ये वर्क करे, अदरवाइज वर्क ना करे। देखो ये अभी वर्क कर रहा है क्योंकि इस पासवर्ड में वैल्यू है ही नहीं, फिर भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू होना जरूरी है, देन जब ये वर्क करे। तो यहाँ पे मैं बटन पे जाऊंगा एंड डिस्प्ले मोड यहाँ पे जाऊंगा। डिस्प्ले मोड पे आपको एक फॉर्मूला डालना है, तो डिस्प्ले मोड पे मैं इज ब्लैंक वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ पे इज ब्लैंक इफ इज ब्लैंक, ओके, इज ब्लैंक हमारा क्या ब्लैंक हो, ये पहले तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट इनपुट कैनवास 1, ओके। तो यहाँ पे मैं ये डालूंगा टेक्स्ट इनपुट कैनवास 1 डॉट मतलब वैल्यू, इसकी अंदर की जो भी वैल्यू है ये ब्लैंक हो। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले मोड क्या होना चाहिए, डिसेबल। तो ये डिस्प्ले मोड डिसेबल, एंड उसके बाद हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसी को ना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इफ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका नाम क्या है, टेक्स्ट इनपुट कैनवास 1 ओके। तो यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दिया। तो इफ ये दोनों चीजें ब्लैंक हो तो हमारा डिस्प्ले मोड डिसेबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अदरवाइज हमारा डिस्प्ले मोड क्या होना चाहिए, एडिट, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया इसका। तो सेम फॉर्मूला हम कॉपी करके अपने दूसरे फॉर्मेट पे भी डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वो बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पे मैं गया, इफ में यहाँ पे डेटा डाला एंड यहाँ पे डेटा डाला, तो ये ऑटोमेटिक ये वर्क कर दिया। अब है ना इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने डेटा डाला बट ये डेटा डालते ही वर्क नहीं कर रहा। तो हमें ना यहाँ पे एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको ना पासवर्ड का टाइप हम पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फोकस आउट की जगह की प्रेस कर देते हैं। तो अब क्या रहेगा कि की प्रेस पे ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे की प्रेस किया कुछ भी तो उस पे रिस्पॉन्स करेगा। तो हमारा इसका लॉगिन स्क्रीन का पूरा ये कंप्लीट हो गया, ये डिस्प्ले मोड। नाउ अब बारी आती है ऑन सेट मोड, ठीक है। जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ना ये कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि काम लगेगा। तो लॉगिन बटन का मैं ऑन सेलेक्ट मोड, जब भी हम इसको यहाँ पे डेटा डालें और वो हमारा मैच हो तो हमारा लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इससे पहले मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ यहाँ पे इंसर्ट पे एंड टेक्स्ट पे, एंड ये रहा यहाँ पे इसका वर्टिकल अलाइनमेंट में मिडिल कर दिया, यहाँ पे सेंटर, ठीक है। और इसका साइज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करके 20 कर दिया, या 25 आई थिंक बेस्ट है। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इनकरेक्ट डिटेल्स, इनकरेक्ट डिटेल्स प्लीज चेक, ओके, मैंने ये डाल दिया। और इसका कलर कर दिया मैंने रेड, फॉन्ट कलर रेड, कि जब भी हमारी डिटेल्स इनकरेक्ट रहेंगी तो ये ऑटोमेटिक शो करेगा। तो वो किस बेस पे,
एंड मैंने इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा। तो किस बेस पे शो करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसके ना विजिबल प्रॉपर्टी करता हूँ इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट ये मैंने ये डाल दिया। एंड लॉगिन स्क्रीन पे जाके मैं पहले लॉगिन स्क्रीन पे ऑन विजिबल प्रॉपर्टी सेट करूंगा, सेट कि जब भी हम इस स्क्रीन पे आए तो ये शो नहीं होना चाहिए इनकरेक्ट, एंड यहाँ पे फॉल्स। तो ये इनकरेक्ट वाला है जो दिखना नहीं चाहिए। ओके ठीक है, तो एंड याद रखना मैंने इनकरेक्ट नेम दिया है। तो लॉगिन स्क्रीन के अगेन अब मैं लॉगिन बटन पे जाता हूँ। अब नाउ मैं ऑन सिलेक्ट वाले पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा बेसिकली लुकअप वाला फॉर्मूला रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ लुकअप वाला फॉर्मूला। यहाँ पे तो सबसे पहले आएगा इज ब्लैंक। ओके, यहाँ पे इज ब्लैंक यूज किया, देन ब्रैकेट, एंड आई थिंक इज ब्लैंक से पहले इफ है, इज ब्लैंक। नाउ लुकअप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लुकअप। यहाँ पे लुकअप वो कहाँ से करेगा, हमारा यूजर सीट से, यूजर लॉगिन से। ओके, यूजर लॉगिन वाली सीट से हमारा डेटा लुकअप करेगा। क्या कि ईमेल जो हमारी यूजर लॉगिन सीट में जो हमारी ईमेल है, ईमेल वाला कॉलम वो किससे मैच होना चाहिए। एक सेकेंड, मैं सीट को साइड में कर लिया। नाउ यहाँ पे ईमेल। ओके, तो ईमेल इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे हमारा है टेक्स्ट इनपुट कैनवास 1। तो ये आई थिंक टेक्स्ट इनपुट है, आई थिंक। नाउ ये सिलेक्टेड हो गया एंड डॉट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों मैच होनी चाहिए इससे, एंड पासवर्ड मैच होना चाहिए किससे, हमारा जो ये वाला पासवर्ड है। तो पासवर्ड मैंने डाला, पासवर्ड इक्वल टू हमारा किससे मैच होना चाहिए, जो सेम टेक्स्ट इनपुट 1 है। तो मैं सेम इसी को कॉपी कर दिया, एंड इसका नाम है पासवर्ड वाले का हमारा था _1। ओके, तो ये सिलेक्टेड हो गया ऑरेंज। नाउ अब इसके बाद है ना मैं ब्रैकेट क्लोज क्लोज। ओके, इफ ये मैच नहीं होता है, ठीक है, इफ ये मैच नहीं होता तो हमें क्या शो होना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड इनकरेक्ट, शो सेट इनकरेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट पासवर्ड का था। देन यहाँ पे ट्रू। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज अगेन। और इफ मैच हो जाए, हमारे ये डेटा मैच हो जाए तो क्या होना चाहिए, नेविगेट टू हमारी कौन सी स्क्रीन, विजिट। ओके, यहाँ पे आई थिंक विजिटर स्क्रीन। ओके, विजिटर स्क्रीन पे नेविगेट हो जाना चाहिए। एंड स्क्रीन ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे रखूंगा कवर, कि लेफ्ट में कवर हो जाए। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला रेडी हो गया। नाउ अब मैं ना देखो कोई भी मैनुअली ये डेटा ही सेम डेटा ही मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ओई पैंकी वाला डेटा डाला हुआ है, एंड सेम डेटा मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे चलो मैं ना एक इनकरेक्ट डेटा डालता हूँ, कुछ भी मैंने ये डाला यहाँ पे, ये एंड यहाँ पे gmail.com, एंड पासवर्ड मैंने देखो कुछ भी डाल दिया ऐसे ही। तो मैं इसको लॉगिन करूंगा तो इनकरेक्ट पासवर्ड डिटेल बताएगा। ओके ठीक है, इतना करेक्ट पासवर्ड डालूंगा तो ये विजिटर वाली स्क्रीन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। आ गया ना, तो इस टाइप से हमारा ये लॉगिन बटन वर्क करेगा। तो लॉगिन स्क्रीन का हो गया। तो सेम बटन है ना, मैं इसी बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं मैनेजर लॉगिन स्क्रीन पे इस वाले बटन को डिलीट करके उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इजी रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका टेक्स्ट इनपुट 1 और 2 है, और इसका 2 और 3। तो यहाँ पे मुझे ये चेंजेस करने हैं। सिंपल डिस्प्ले मोड पे यहाँ पे मैं 2 करूँगा, 1_2। ओके, ये फर्स्ट वाला सिलेक्टेड हो गया, एंड ये है आई थिंक 3, ये 3 वाला सिलेक्टेड हो गया। ओके, तो ये टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे 3 है, और ये सेम इसके बेस पे सिलेक्ट हो गए। एंड नाउ ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑन सिलेक्ट पे। ऑन सिलेक्ट पे भी मुझे सेम चीज करनी है, यहाँ पे _2 और यहाँ पे _3। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें होने के बाद ना अब मुझे इसमें क्या डालना है मैनेजर वाले में कि मैनेजर यहाँ पे पासवर्ड के साथ साथ मैनेजर भी वहाँ पे रोल है ना मैनेजर मैच करे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वापसी एक फॉर्मूला यूज करना है एन, यहाँ पे मैं डालूंगा रोल इजकल टू क्या होना चाहिए मैनेजर, तो यहाँ पे मैनेजर डाल दिया मैंने। Now I think it's fine now and let me check if मैं यहाँ पे oipanky and at gmail.com एंड पासवर्ड मैंने 1 2 3 ये डाला। ओके ठीक है, इफ मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ओहो आई थिंक इट्स लॉगिन, लेट मी चेक अगेन। फर्स्ट टाइम पासवर्ड एंड ओहो ये आई थिंक लॉगिन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैनेजर डला हुआ है। इफ मैं यहाँ से मैनेजर हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से मैंने मैनेजर हटा दिया, एग्जिट एंड रिफ्रेश कर दिया सीट को, एंड साथ में मैं अपने एप्लीकेशन में भी रिफ्रेश कर देता हूँ सीट को। ठीक है, यहाँ पे मेरी सीट रिफ्रेश हो गई। नाउ देखो एंड मैं एक आपको पासवर्ड भी पूरा कंप्लीट ये शो करा देता हूँ। यहाँ पे टाइप की जगह मैंने टैक्सी कर ली। देखो मैंने पासवर्ड वगैरह सब कुछ, ये पासवर्ड हमारा, ये मेल आईडी है, सब कुछ मैंने सेम डाल रखा है। इफ मैं लॉगिन करता हूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है ठीक है, इफ मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब विजिबल करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इफ मैं यहाँ पे यदि इसको मैं मैनेजर असाइन कर देता हूँ है ना, तो ये लॉगिन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैनेजर पे गया एंड एग्जिट एंड यहाँ पे मैंने मैनेजर रोल असाइन कर दिया एंड नाउ मैं इस पे जाता हूँ एंड सीट रिफ्रेश करता हूँ अपनी, क्योंकि ये अभी है ना एडिट मोड पे, तो इसलिए हमें सीट रिफ्रेश करना पड़ेगा। इफ लाइव हो जाएगा तो हमें सीट रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। इफ मैं लॉगिन करूंगा तो नाउ एबल टू लॉगिन। ओके, तो ऐसे हमारा मैनेजर वाला ये वर्क करेगा, मैनेजर वाली स्क्रीन। तो मैनेजर वाला ये हो गया डन। ठीक है, विजिट लॉगिन से भी डन हो गया। नाउ अब इस पे मुझे एक और फॉर्मूला डालना है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैनेजर वाली स्क्रीन पे चले जाऊँ, तो नेविगेट वाला आप फॉर्मूला डालोगे, नेविगेट टू मैनेजर, मैनेजर लॉगिन स्क्रीन, देन यहाँ पे स्क्रीन ट्रांजेक्शन को राइट। ओके ठीक है, तो मैं सेम यहाँ पे यूज भी कर लेता हूँ। ओहो आई थिंक स्विच टू गेस्ट पे मुझे सेम फॉर्मूला डालना चाहिए, नेविगेट, यहाँ पे मेरे को डालना है लॉगिन स्क्रीन, देन कवर राइट एंड डन। इफ मैं इस पे क्लिक करूंगा तो राइट में जाएगा एंड मैनेजर पे मुझे ओनली कवर रखना है। तो इफ मैं इस पे टैप करूंगा तो राइट में कवर अप हो जाऊंगा। ओके ठीक है, तो ये दोनों मेरा क्रिएट हो गया, लॉगिन एंड मैनेजर का बैकएंड। एंड नाउ मुझे क्रिएट करना है इसका किसका, क्रिएट अकाउंट वाले का। तो क्रिएट अकाउंट वाले का देखो पहले तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक केयर कीजिएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ऑन सिलेक्ट पे, नेविगेट टू लॉगिन स्क्रीन। जब भी मैं इस पे टैप करूंगा तो लॉगिन स्क्रीन पे जाऊंगा। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे टैप करूंगा तो मैं अपना क्रिएट अकाउंट वाली स्क्रीन पे जाना चाहिए। तो नेविगेट, तो क्रिएट अकाउंट वाली स्क्रीन मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ स्क्रीन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मैंने कवर एंड सिलेक्ट। अब मैं इस पे टैप करूंगा तो मैं डायरेक्टली इस वाली स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ओके, तो ये मेरी क्रिएट हो गई सेम चीज। तो क्रिएट स्क्रीन पे मुझे इस बटन पे है ना सेम मुझे इनके साथ वाला सेम फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है बाकी मैनेजर पे, क्योंकि इफ मैं यहाँ पे डेटा पुट ना करूँ तो ये वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेम यहाँ पे डिस्प्ले मोड पे जाऊंगा, इनका डिस्प्ले मोड वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे मैं सेम उठा लूंगा एंड यहाँ पे आके मैं क्रिएट अकाउंट वाले पे सेम पे पेस्ट कर दूंगा डिस्प्ले मोड। ओके, तो पहले मैं डिस्प्ले मोड पे जाता हूँ
देखो आपको सिंपल कॉपी पेस्ट वाला ही ऑप्शन बता रहा हूँ, इतना हार्ड नहीं पड़ेगा ये आपको। तो यहाँ पे देखो इनके नेम आप याद कर लेना, ये फुल नेम टेक्स्ट इनपुट कैनवास 1 है, एंड ये है मेल टेक्स्ट इनपुट 1 2, एंड ये कॉन्टैक्ट वाला है 1 2, एंड ये PWD। ओके, तो यहाँ पे बस आपको सिंपल इनके नेम डालने हैं। तो हमारा एक ये नेम हो गया। आई थिंक मुझे इनका ना मैनुअली डालना पड़ेगा, फुल नेम इंट्रो डॉट टेक्स्ट कैनवास। ओके ठीक है, देन हमारा है एक मेल डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड आप इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। वैसे जैसे मैंने इसी को कॉपी किया एंड यहाँ पे अगेन पेस्ट एंड पेस्ट। ओके ठीक है, फुल नेम के साथ मेरा और क्या आना चाहिए, मेल आईडी हो गया एंड कॉन्टेक्ट नंबर। मैं अगर इसका नेम चेक कर लूंगा, इसका नेम है आई थिंक कॉन्टेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं डालूंगा कॉन्टेक्ट वाला हो गया, एंड नाउ एक और है PWD वाला। तो हमारे सभी कॉलम्स आ गए एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ सभी के, एंड नाउ ये सभी इनके ऊपर डिपेंडेबल हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कीप फ्रेश वाला हो रखा ऑलरेडी, एक मैं इनमें डेटा डालूंगा तो ऑटोमेटिक ही इसके हिसाब से बटन वर्क करेगा। ठीक है, एंड नाउ अब इस पे ऑन सेलेक्ट पे क्या हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, तो ऑन सेलेक्ट पे हम पैच फंक्शन यूज करेंगे। तो पैच फंक्शन के लिए हमें एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा। देखो पैच फंक्शन पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, देखो वैसे लॉन्ग पड़ेगा तो मैं इजीली आपको बता देता हूँ। आपको पैच डालना है, देन अपनी सीट का नेम, तो सीट में आपको डेटा ना पैच करना है। जैसे फुल नेम आपका यहाँ पे है, तो ये हमारा फुल नेम हो गया, ठीक है, ये हमारा ईमेल हो गया, एंड ये फोन नंबर, रोल। ओके, जो भी है आप डेटा डालो। देन फुल नेम में हमारा कौन सा डेटा जाना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे फुल नेम का था। लेट मी चेक एक्सप्लेन यू। ठीक है, फुल नेम में हमारा ये फुल नेम वाला टेक्स्ट इनपुट का डेटा जाना चाहिए, ईमेल में हमारा मेल आईडी वाला, एंड ऐसे ही फोन नंबर और पासवर्ड है। ओके ठीक है, ये सब डेटा जाने के बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफाई वाला हमने फॉर्मूला लगाया, योर अकाउंट क्रिएटेड, थैंक यू फॉर जॉइन अस। ओके, फिर नोटिफिकेशन टाइप हमारा सक्सेस लगा दिया कि जब भी हम वो करें तो सक्सेस, और फिर ऑटोमेटिक नेविगेट हो जाएगा हमारे इस वाली स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये कॉलम्स है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएंगे। मीन रीसेट मतलब इनमें जो डेटा डाला हो वो क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो रीसेट इन कॉलम्स के नेम मैंने डाल दिए। इतना करने के बाद अब आपको जिसमें एक कोई अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला pankaj@gmail.com। ओके, तो वो आई थिंक नीचे वाला मेल आईडी था, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया पंकज जे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया सैंपल के लिए, पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड क्रिएट अकाउंट। मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा, एंड इसका डेटा देखो, योर अकाउंट क्रिएटेड, थैंक यू टू जॉइन अस, और इसका डेटा हमारा आ गया यहाँ पे सीट में। मैं सीट रिफ्रेश करूंगा तो सीट में डेटा आ जाएगा, ये डेटा आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा डेटा आने के बाद नाउ अब हमें विजिटर स्क्रीन पे आना है, क्योंकि ये स्क्रीन हमारी कंप्लीटेड हो गई तीनों। नाउ विजिटर स्क्रीन पे आने के बाद अब हमें विजिट इन पे हमें ना फॉर्मूला सेट करना, और किसी पे भी फॉर्मूला सेट नहीं करना, ओनली विजिट इन और व्यू माई विजिट। तो व्यू माई विजिट पे तो आप नेविगेट वाला फॉर्मूला सेट कर देना, नेविगेट है ना, एंड माई विजिट्स, और यहाँ पे आप स्क्रीन ट्रांजेक्शन डाल देना, कवर राइट कवर। ओके, एंड डन। जब आप इस पर टैप करोगे तो ये आपकी विजिट्स आ जाएंगी। ठीक है, अभी इन पे बैक वगैरह का बटन अभी हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे, तो उससे पहले हम ऐसे कर लें।
ना वो अब हमें विजिट इन पे ना फॉर्मूला सेट करना है। विजिट इन, अब देखो सेम फॉर्मूला हमने ना क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे इस बटन पे हमने सेट किया है फैच फंक्शन। ओके, तो फैच फंक्शन ही हमें ना यहाँ पे विजिट इन पे सेट करना है। जब भी हम इस पे क्लिक करें तो हमारा ये डेटा पैच होके वहाँ पे चला जाए कि हमें क्या क्या डेटा पैच करना है, इसकी टाइमिंग, किस टाइमिंग पे टाइमिंग किया, किस टाइमिंग पे टाइम आउट, मतलब ये विजिट इन किया, विजिट आउट, लोकेशन क्या थी, तो ये हमें ना पैच फंक्शन पे यूज करना है सेम चीजें। तो पैच फंक्शन के लिए हमने ना विजिटर इन्फॉर्मेशन वाली शीट हमने रेडी किया था, तो उसी स्क्रीन पे हम डेटा पैच करेंगे। तो यहाँ पे विजिट इन का कैसे वर्क करेगा, तो विजिट इन के लिए हमें ना सिंपल एक फॉर्मूला डालना है जो हमने लास्ट मतलब क्रिएट अकाउंट में डाला था यहाँ पे पैच इन का फंक्शन। तो आप डायरेक्ट कॉपी करना चाहो तो इसको भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। विजिटर स्क्रीन पे आओगे एंड विजिट इन, ठीक है। तो विजिट इन पे ये फॉर्मूला डालने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि हमें ना सबसे पहले एक है ना ऑन विजिबल प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि विजिट इन और विजिट आउट है ना, क्योंकि हम दोनों ऑप्शन यहीं पे रखने वाले हैं। तो मैं विजिट आउट वाला बटन भी क्रिएट कर देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैं इस पे लिख देता हूँ विजिट आउट, ठीक है। एंड विजिट आउट पे मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, डार्क रेड, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। एंड इसका नाम दे देता हूँ विजिट आउट और इसका नाम है विजिट इन। तो यहाँ पे बेसिकली दो बटन्स हैं, ठीक है। मैं दोनों को साइड में कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, फिर बाद में हम इनका साइज मतलब अकॉर्डिंग टू 7 हम कर देंगे, ठीक है। तो हमें ना देखो विजिट इन बटन कब शो होना चाहिए, जब हमारा विजिट आउट हो रखा हो। ओके, तो विजिट आउट बटन कब शो होना चाहिए, जब हमारा विजिट इन हो रखा हो, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल हम जाएंगे विजिटर्स पे, ठीक है। तो विजिटर्स पे यहाँ पे विजिटर स्क्रीन पे जाके हम एंड यहाँ पे ऑन विजिबल प्रॉपर्टी पे हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे जहाँ पे वो इस सीट में एंट्री चेक करेगा कि हमने लास्ट एंट्री ऐड की हो जिसमें चेक इन हो रखा है या नहीं हो रखा। इफ चेक इन हो रखा है तो वो विजिट आउट शो करेगा, इफ चेक इन नहीं हो रखा है तो विजिट इन शो करेगा, ठीक है। इस बेस पे वो हम यहाँ पे फॉर्मूला एड ऑन करेंगे। तो फॉर्मूला एड ऑन क्या होएगा, वो यस और नो पे, इफ हम विजिट इन है तो वो यहाँ पे यस का शो करेगा, वो ऑटोमेटिक यस यहाँ पे यस के बेस पे शो करेगा। इफ विजिट आउट हो गया तो मतलब चेक इन हट जाएगा। फॉर सैंपल मैं आपको ना एक यहाँ पे मैं चेक इन का एक दिखाता हूँ आपको, देखो ऑलरेडी हमारा जो एप्लीकेशन बना है उसमें मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चेक इन किया मैंने, तो ये क्या होगा कि चेक इन करते हैं ना यहाँ पे हमारा ये ट्रू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये राइट मार्क गया। तो इस यदि ये मार्क मतलब ट्रू है तो हमारा ये बटन यहाँ पे विजिट आउट शो करेगा ऐसे, ठीक है, चेकआउट, ठीक है। इफ यदि हम इस स्क्रीन पे आएंगे तो दोबारा चेकआउट शो करेगा क्योंकि वहां पे वो डेटा वो है। इफ ये यहाँ पे ये ट्रू ये हट जाएगा तो वो चेकआउट शो, वो चेक इन शो करेगा, ये चेक इन शो करेगा बिकॉज वो यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये हट गया, ओके। तो इसके बेस पे हम इस वाले एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो विजिट इन एंड विजिट आउट। तो बेसिकली हमें ना हमारी ऑन विजिबल स्क्रीन ऑन विजिबल पे हमें एक फॉर्मूला सेट करना है। देखो फॉर्मूला आई थिंक मैं ना मैनुअली भी टाइप कर दूंगा, बट उसमें बिन टाइम वेस्टिंग ज़्यादा है, तो मैं सिंपली आपको ना एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अपने लास्ट वाले मतलब प्रोजेक्ट से ना मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आना है और स्क्रीन कन्वर्जिबल प्रॉपर्टी पे ये वाला फॉर्मूला मुझे सेट कर देना है। तो फॉर्मूला क्योंकि हमारी सीट हमारी सेम है एंड कॉलम्स नेम हमारे सेम है, तो हमें ना कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वेर न्यू आइटम, ठीक है। जब भी कोई न्यू आइटम क्रिएट होता है तो वो लास्ट एंट्री चेक करेगा, ठीक है, एंड फिल्टर करेगा विजिटर इन्फॉर्मेशन में क्रिएटेड बाय कि किसने जिसने ये क्रिएट किया ना एंट्री। तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय का एक कॉलम होता है, वो भी हाइड है, तो मैं आपको शो भी करा देता हूँ। वो यहाँ पे ये रहा क्रिएटेड बाय, ओके। एंड क्रिएटेड का भी मैं एक चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय पता चल जाएगा किसने क्रिएट किया है। तो वो उसके बेस पे ना क्रिएटेड बाय जिसने क्रिएट किया है और वो भी लास्ट एंट्री, वो उसको फाइंड आउट करेगा, है ना, ईमेल टू ईमेल, ओके। देन उसके बाद ना वो चेक करेगा चेकआउट ना वो है
देन उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीन हमें है ना चेकआउट का बटन ऑन शो होगा। यहाँ पे हमारे पास कैमरा ऑप्शन है नहीं, तो कैमरे वाला मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो हमारे ये चेक इन का बटन मतलब ये ऑन विजिबल प्रॉपर्टी हमें ये सेट करनी है। ऑन विजिबल प्रॉपर्टी सेट करने के बाद हमें ना विजिट इन पे हमें एक फॉर्मूला डालना है। विजिट इन देखो ये चेक इन का मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये ओके, तो मैं इसी को कॉपी कंट्रोल सी एंड पेस्ट, ओके। तो ये हमारा प्लीज राइट ए कमेंट, ये टेक्स्ट इनपुट 14 है एंड ये 15 है। तो हमें ये चीज याद रखना है कि पर्पज ऑफ विजिट में 14 एंड 15। तो यहाँ पे पर्पज ऑफ विजिट में अंडरस्कोर 14, तो ये सिलेक्टेड हो गया एंड ये 15 था, तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा पैच करेगा, देखो सेट वर न्यू आइटम वो चेक करेगा वहाँ पे एंड पैच विजिटर इन्फॉर्मेशन में ना। तो विजिटर इन्फॉर्मेशन में ये हमारा वेरिएबल के सेट कर दिया हमने। देन उसके बाद हमने अपना डेटा पैच करना है विजिटर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे विजिटर नेम क्या होगा, यूजर डॉट फुल नेम, जो यूजर यहाँ पे लॉगिन है, जैसे मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे, तो मेरा फुल नेम होएगा, ठीक है। चेक इन में क्या जाएगा, नाउ अभी का टाइम, जो अभी करंट टाइमिंग क्या हो रहा है, जब भी हमने बटन प्रेस किया वो टाइमिंग जाएगा। लोकेशन में हमारा जाएगा, लोकेशन एक तो देखो हमने दो लोकेशन टाइप यहाँ पे रखा है, एक बिग मैप, एक लॉन्ग लैटिट्यूड वाली, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हम ले रहे हैं लॉन्ग लैटिट्यूड वाली लोकेशन, ताकि इस लोकेशन से आप ना इजीली किसी की भी लोकेशन चेक कर सको कि बाय डिफॉल्ट आप जब भी आप उस पर टैप करोगे तो आप डायरेक्ट गूगल मैप पे ओपन हो जाओगे इस लोकेशन से। तो इस बेस पे हमने ये वाली लोकेशन भी साथ में ली है। अब इसके बाद इन आउट मीन हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो चेक इन हो गया, विजिट इन हो गया, विजिट आउट, ओके। तो उसके बेस पे तो यहाँ पे विजिट इन यहाँ पे ट्रू कर देंगे। जब भी हम चेक इन मतलब विजिट इन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक राइट क्लिक वहाँ पे आ जाएगा और ट्रू शो करेगा, ठीक है। मीन चेक इन का मार्क जाएगा, जो अभी हमने बताया था वैसे राइट का मार्क जाएगा यहाँ पे। एंड लोकेशन नेम, तो लोकेशन नेम में हमारा लोकेशन का नेम आना चाहिए। तो वो बिंग मैप से हम ले रहे हैं, बिंग मैप से लोकेशन कलेक्टेड होगी एंड बाय लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड का नेम, ओके, ठीक है। एंड पर्पज ऑफ विजिट में हमारा कमेंट सेक्शन, ये वाला कमेंट सेक्शन, एंड ये सॉरी पर्पज ऑफ विजिट वाला टेक्स्ट इनपुट, एंड कमेंट सेक्शन में हमारा ये वाला टेक्स्ट इनपुट, ओके, ठीक है। देन नोटिफाई करेगा कि विजिट इन, यहाँ पे चेक इन डाल रखा है, आप इसको ना कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे विजिट इन सक्सेसफुली एंड नोटिफिकेशन टाइप सक्सेस, एंड देन रीसेट, ये इन दोनों को रीसेट भी कर देगा, इन दोनों टेक्स्ट इनपुट को। तो टेक्स्ट इनपुट हमारा एक क्या है 4 और एक है हमारा टेक्स्ट इनपुट 5, ठीक है। तो ये दोनों डन हो गया। एंड नाउ इतना होने के बाद है ना, अभी हमें क्या करना है, ये सब चीज होने के बाद हमें चेकआउट पे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो चेकआउट का देखो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये टाइम आउट वाला बटन है जो सेम ही है। तो ऑन सिलेक्ट पे जाके मुझे सेम फॉर्मूला यहाँ पे विजिट आउट पे पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेर न्यू आइटम फैच है ना विजिटर इन्फॉर्मेशन, तो ये ना लुकअप लास्ट एंट्री हमारी चेक करेगा। वेर जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया था तो उससे आईडी से आईडी मैच करेगा कि हमने फर्स्ट एंट्री हमारी चेक इन वाली किस में किया था, तो उसी एंट्री में ये मैच करके उसी वाली एंट्री में चेकआउट का टाइम देगा नाउ। जब भी हम चेकआउट बटन पे प्रेस करेंगे वो टाइम स्पेंड देगा हमारा डेट डिफरेंट बिटवीन चेक इन का टाइम था और नाउ अभी का टाइम, तो उन दोनों की टाइम यूनिट्स देगा मिनट्स में कि आपके टोटल कितने मिनट्स हुए। और इन आउट कर देगा, इन आउट वाला जो ऑप्शन है ये फॉल्स कर देगा, तो राइट तो चेक का मार्क हट जाएगा और नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा टाइम आउट सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे विजिट आउट कर देता हूँ एंड नोटिफिकेशन टाइप सक्सेस, ठीक है। तो ये विजिट आउट और विजिट इन के बटन हो गए एंड इनको मैं सेंटर में सेट कर देता हूँ। अब नाउ अभी हमें है ना देखो विजिट इन और विजिट आउट है ना, तो हमारे ये सब इस वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमें कब शो होनी चाहिए एंड कब नहीं, ठीक है। अब विजिट आउट वाला हमें शो होना चाहिए
ये हमारा इन और आउट वाला। तो बेसिकली जब हमारा इन और आउट है ना ट्रू हो तो हमें विजिट आउट वाला शो होना चाहिए। इफ है ना यहाँ पे हम सीधा सिंपल फॉर्मूला डालेंगे। देखो ये यहाँ पे मैंने डाल रखा है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने गया एंड विजिबल पे गया तो वेर न्यू आइटम है ना, वेर न्यू आइटम में इन आउट जब फॉल्स है तो हमारे ये हाइड रहेगा, अदरवाइज ये वो रहेगा। तो विजिट इन में यहाँ पे डाल देता हूँ सेम फॉर्मूला कि इफ वेर न्यू आइटम इन आउट है ना देन फॉल्स देन ये, और इनमें मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ सेम विजिबल फॉर्मूला में। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डलेगा, वेर न्यू आइटम इन आउट एंड इट्स फॉल देन यहाँ पे ट्रू एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके ठीक है। तो अगर मैं अपनी सीट रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक सीट रिफ्रेश नहीं है इसलिए विजिट आउट यहाँ पे शो कर रहा है ऐसा। Okay, both are done and तो ये दोनों बटन टर्न होने के बाद अब हमें क्या करना है, वेट लेट मी चेक इन बटन का फॉर्मूला मैं सेम डालता हूँ, आई थिंक ये ठीक है। तो हमारे दोनों बटन्स रेडी एंड नाउ इट्स वर्क फाइन, क्योंकि हमने ऑन विजिबल आए नहीं थे। तो ऑन विजिबल स्क्रीन पे जब भी हम स्क्रीन स्विच किए तो ऑटोमेटिक ये बटन ले लिया कि कौन सा शो होना चाहिए। नाउ टाइम टू ये कि ये कब शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट डाल रखा है। तो टेक्स्ट बेसिकली देखो ये है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे विजिबल होगा। ये टेक्स्ट है तो हमने ना ये टेक्स्ट ओके। तो जो हमारा इन आउट वाला वेर न्यू आइटम हमारा ये वेरिएबल है, ठीक है। जब ये हमारा चेक इन हो तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ना प्लीज बैक एंड चेक आउट ओके, ठीक है। जब वो ट्रू हो, जब वहाँ पे राइट का मार्क आया हो तो मीन ट्रू ना, तो यहाँ पे शो होना चाहिए कि प्लीज चेक आउट ओके, अदरवाइज वहाँ पे शो होना चाहिए प्लीज चेक इन। तो वो दो ऑप्शन है। देखो अब जैसे चेक इन शो हो रहा है, अदरवाइज वो चेकआउट शो होगा। अब फर्स्ट है ना हमारी फर्स्ट एंट्री करता हूँ मैं सेम इससे। तो यहाँ पे मैं विजिट इन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे चेकआउट शो हो गया और हमारी डेटा एंट्री आ भी गई होगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारी एंट्री आ गई, ठीक है। इतना होने के बाद नाउ अब आपको देखो ये वाली स्क्रीन पूरी कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट हमारी विजिट्स में। तो विजिट्स में देखो बेसिकली हमें ना अपनी इससे यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नेम नहीं चाहिए क्योंकि ये है ना माय विजिट्स हैं, तो हमें ना खुद की अपना ही डेटा दिखाई देना चाहिए। तो बेसिकली हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए नहीं, इसको आप हटा सकते हो, है ना। तो सिंपल आपको ना आपका खुद का डेटा चाहिए तो आप ना सिंपल यहाँ पे अपनी गैलरी का नाम डालोगे विजिटर इन्फॉर्मेशन ओके, ठीक है। तो विजिटर इन्फॉर्मेशन में अब है ना आपका डेटा फिल्टर हो रहा है। तो फिल्टर आप किससे कर रहे हो, पहले डेट से फिल्टर करोगे और यूजर है ना। आप यदि खुद लॉगिन हो माय विजिट्स, मतलब माय विजिट्स में वो अपनी जो यूजर है, ये यूजर है जो अपनी विजिट्स देख सके, जो इसने खुद ने एंट्री करी है। तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय डॉट डिस्प्ले नेम ओके। आप डिस्प्ले नेम से भी कर सकते हो जैसा आप फिल्टर करना चाहो, बट आप ना एक बेस्ट चीज ये रहेगा इफ आप लोअर का फॉर्मूला यूज करोगे कि बहुत बार ना ये हो जाता है कि फर्स्ट एंड कैपिटल लेटर, मतलब ये फर्स्ट लेटर कोई किसी में कैपिटल होता है किसी में स्मॉल होता है, तो वो डेटा प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे यूजर डॉट फुल नेम ओके, ठीक है। तो मैं सेम यहाँ पे भी लोअर का फॉर्मूला यूज करूंगा,
ठीक है। तो ये इसके बेस पे डेटा फिल्टर कर देगा ऑटोमेटिक और यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। ठीक है। इफ मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो डेटा, जैसे मैं दिस आइटम डॉट एंड विजिटर नेम, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं, तो विजिटर नेम वाला हमारा टाइटल का कॉलम है, तो मैं ये डायरेक्ट नेम, आई थिंक नेम नहीं आएगा, विजिटर नेम, ओके ठीक है। ये डाला तो यहाँ पे विजिटर नेम शो होने लग जाएंगे। ठीक है। लेट मी चेक, आई थिंक इट्स टाइटल कॉलम। ओके इतना होने के बाद नेक्स्ट हमें कोमा एंड हमारा ये डेटा फिल्टर करना है हमें डेट के हिसाब से। ठीक है। तो डेट के हिसाब से देखो मैं यहाँ पे है ना और भी फॉर्मूला डाल रखा हूँ, तो इजी के लिए मैं ये वाले फॉर्मूला को पेस्ट कर लेता हूँ। माय विजिट्स में गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, देन हमें विजिटर नेम चाहिए नहीं एंड डायरेक्ट हम यहाँ पे आया एंड सेम फॉर्मूला मैंने डाला एंड यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर भी डाल देता हूँ ताकि लेटेस्ट एंट्री सबसे टॉप में शो हो। सॉर्ट ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ओके डेट फिगर, अब डेट फिगर का इनकरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे 15 हमारा फ्रॉम डेट है और टू डेट है 14। ओके तो यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ डेट फिगर में 15 एंड यहाँ पे 14। ओके तो बिटवीन, मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में यहाँ पे आपको डेटा शो हो जाएगा। ओह आई थिंक, हाँ ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज। ओके आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू बता रहा है, क्रिएटेड बाय एंड डॉट डिस्प्ले नेम। ओके तो मैं इसको डायरेक्ट मेल से फिल्टर कर देता हूँ, मेल एंड यहाँ पे भी ऑल्सो मैं मेल डाल देता हूँ, मेल यहाँ पे डॉट ईमेल एंड यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ डॉट ईमेल। ओके तो अभी ईमेल से डेटा हमारा फिल्टर हो रहा है, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके फाइन एंड इधर मैं डेट चेंज करके चेक कर लेता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी अगर डेटा डालता हूँ मैं ऑन टेक्स्ट इनपुट में, यहाँ पे डाल दिया मैंने दिस आइटम डॉट चेकआउट फॉर सैंपल, तो हमारी ये डेटा ओके ठीक है। तो ये इट्स वर्किंग फाइन। नाउ अब हमें ना यहाँ पे विजिटर्स का नेम चाहिए, तो विजिटर्स का नेम ये रहा, तो यहाँ पे नेम के लिए मैं डालूंगा ये मैंने उन सिलेक्ट में फॉर्मूला डाल दिया था, तो मैं टेक्स्ट कॉलम पे जाऊंगा, टेक्स्ट पे डालूंगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे नेम शो हो गया एंड नेम शो होने के बाद यहाँ पे डेट, तो डेट को हमें ना सॉर्ट डेट का एक फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्टली डेट को सॉर्ट कर सकते हो। तो दिस आइटम डॉट एंड अपक्रेटेड, ओके क्रेडिट वाला ये चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे मुझे क्रेडिट में देखो टाइम और डेट दोनों आ रही है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा, देन ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसका फॉर्मेट डेट का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया DDMMYY, तो हमारा ये डेट ओनली शॉर्ट में शो होगी। ठीक है सेम फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट करना और यहाँ पे चेक इन वाले पे डाल देना। ऑन सिलेक्ट कीजिएगा आपको किस पे डालना है, टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमें डेट नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए मिनट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे MM हावर एंड मिनट।
यहाँ पे दिस आइटम को की जगह मैं डाल देता हूँ विजिट डॉट चेक इन। तो हमारे देखो चेक इन का 123 1 एंड 125 135 1 है ना, ये पूरा टाइमिंग यहाँ पे आ गया है। एंड नाउ अब मैं चेकआउट का डाल देता हूँ सेम। तो यहाँ चेकआउट पे मैं जाऊँगा एंड टैक्स पे जाऊँगा, सेम फॉर्मूला मैं यूज करूँगा, यहाँ पे चेकआउट कर दूंगा। ओके, तो ये सेम फॉर्मूले से यहाँ पे आ जाएगा एंड सेम फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे सिंपल दिस आइटम डॉट टाइम स्पेंट इन हावर्स मुझे चाहिए। तो ये सिंपल मेरा ये फॉर्मूला हो गया एंड ये मेरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ इतना डन होने के बाद अब आपको क्या करना है, माय विजिट एंड माय विजिट के बाद अब मैनेजर विजिट्स आएगा आपको। ठीक है, तो मैनेजर विजिट्स में आपको क्या करना है कि आपको ना देखो डेटा फिल्टर भी करना है और भी बाकी चीजें शो करानी है। तो उसके लिए देखो एक और मैंने सिंपल मैं ये वाली गैलरी में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि है ना वहाँ पे इतने ज्यादा फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना पड़े। तो मैं डिलीट कर दिया मैंने इस वाली गैलरी को। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया सेम गैलरी एंड सेम फॉर्मूला वर्क कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे डेट फिल्टर का मुझे 6 एंड 7। ओके, तो मैं यहाँ पे डेट फिल्टर अपना चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 एंड 7। एंड यहाँ पे मुझे यूजर के हिसाब से फिल्टर नहीं करना, तो मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे फिल्टर करना है इन द टेक्स्ट कॉलम के हिसाब से। ये रहा मेरा टेक्स्ट कॉलम, तो टेक्स्ट इनपुट बनाना है। तो मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा टाइटल इन टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट। ओके, तो बेसिकली अब इसके हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ना जैसे पंकज डाला, आई थिंक इट्स नॉट एबल टू, लेट मी चेक। या फिर मैं स्टार्ट्स विद, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ स्टार्ट्स विद, है ना। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइटल सेम फॉर्मूला देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ अब यहाँ पे पंकज के नेम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ओके, ठीक है, if मैं यहाँ पे और कुछ नेम डालता हूँ तो उसके नेम पे नहीं आएगा। ठीक है, तो बट इसमें ना मैं इफ इन वाला यूज हो पाता तो मैं डायरेक्टली वो कर देता, बट ये वाला भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इन वाला भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। इन वाले के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूला ही कर दिखा भी देता हूँ। विजिटर रिकॉर्ड्स एंड हियर वी आर यूजिंग, एक्चुअली वी है ना पुट इनकरेक्ट फॉर्मेट, सो उसी रीजन से वो वर्क नहीं कर रहा था। इफ है ना मैं यहाँ पे मैं टाइटल
ओके, आई थिंक इट्स वर्क। नाउ इफ मैं यहाँ पे ना पंकज यहाँ पे मैं मेरा लास्ट नेम भी डालता हूँ तो उसके बेस पे भी ये सर्च कर देगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिस नेम पे डालूंगा तो उस नेम पे बेस पे मतलब कोई भी नेम का ना कुछ भी वर्ड डालूंगा तो उस वर्ड के बेस पे सर्च कर देगा। ठीक है, बस वो नेम में मैच होना चाहिए। तो ये हमारा मैनेजर वाला हो गया। इसमें हमने ना क्रिएटेड बाय वाला फॉर्मूला हटा दिया एंड सिंपल हमने एक टेक्स्ट इनपुट से सर्च किया और डेट फिल्टर से और सॉर्ट कर दिया इसको हमने लेटेस्ट एंट्री वाला इन द टॉप। मीन जो आईडी है जो डिसेंडिंग मोड में कर दिया कि टॉप में शो हो। नाउ अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि जब भी हम इस पर टैप करें तो हम माई फुल विजिट पे चले जाएं। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। यहाँ पे मुझे डालना है नेविगेट, यहाँ पे फुल विजिट एंड कोमा एंड स्क्रीन ट्रांजैक्शन कवर एंड देन डन। ठीक है, अब मैं जब इस पे टैप करूँ तो इस पे आ गया मैं। ठीक है, मैनेजर विजिट्स में ये मुझे गैलरी सेलेक्ट कर लेनी है, इट्स गैलरी 111। ओके, देन अब मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड। यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला एंड गैलरी नेम। ओके ठीक है, डॉट सिलेक्टेड डॉट टाइटल। एक्चुअली हमने टाइटल को रीनेम करके विजिटर नेम कर रखा है तो इसलिए टाइटल कॉलम। ओके ठीक है, तो और बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना, जैसे विजिटर टाइटल हो गया एंड चेक इन चेक आउट एवरीथिंग। यहाँ पे फुल नेम को शॉर्ट नेम करने का मैंने अभी आपको बता दिया, आप उसके बेस पे डाल सकते हो चेक आउट। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एंड इफ आप ना इसका ये फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप टेक्स्ट फॉर्मेट में जाके आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट, है ना। और यहाँ पे आप आके जैसे अब मुझे चेक इन का वो मीन टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जाके और सेम आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने एंड यहाँ पे वो आई थिंक आवर एंड मिनट, तो यहाँ पे मेरा टाइमिंग शो हो गया। ओके ठीक है, प्रॉपर। इफ मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऑल्सो मैं यहाँ पे भी अपना सेटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डेट मंथ डालना पड़ेगा मुझे, डी ओके हाइफन मंथ एंड ईयर। ओके ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डाल देना है एंड ये सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बेस पे ये टाइम डेट वगैरह शो कर देगा। आई थिंक ये लार्ज होने के कारण वैसे शो कर रहा है डी। ओके नाउ आई थिंक इज बेस्ट। ओके, तो ऐसे ये शॉर्ट में आपका टाइम इन आउट वगैरह सब शो करते हैं। एंड ये इमेज, तो इमेज के लिए आपको ना सेम फॉर्मूला यूज करना है एंड आपको गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड, तो हम जो भी वहाँ पे सिलेक्ट करके इस पे स्क्रीन पे आएंगे तो उसका ना ये वो दिखाएगा डॉट क्रिएटेड बाय, जिसने भी एंट्री क्रिएट करी है उसकी पिक्चर यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं नहीं क्रिएट करके तो मेरी फोटो आएगी। इफ मैं यहाँ पे ना देखो कोई भी एंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बेस पे यहाँ पे देखो 11:32 टाइमिंग है, तो मैं ये सिलेक्ट करेगा तो इसका टाइमिंग और इसका ना किस यूजर ने क्रिएट किया वो शो कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको ना देखो सिंपल चीजें बची हैं हमारी, जैसे विजिटर रिकॉर्ड्स, ये माय विजिट्स। ओके ठीक है, नहीं मैं आपको विजिटर रिकॉर्ड्स में लेके चलता हूँ
एंड एक यहाँ पे होम का और एक लॉगआउट का बटन है। तो ये मैं आपको इसमें इनपुट कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल। देखो होम पे तो आप डायरेक्टली ना अपनी स्क्रीन का नेम दे देना। यहाँ पे आगे हमारी स्क्रीन है विजिटर स्क्रीन। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे विजिटर स्क्रीन पे आ गया। आई थिंक मैं पहले वन बाय वन जाता हूँ। माई विजिट स्क्रीन, ओके, एंड विजिट इन फुल स्क्रीन, ओके, व्यू फुल डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारे 3 आइकॉन्स हैं। एक बैक का आइकॉन है, एक होम का आइकॉन है और एक है लॉगआउट का आइकॉन। तो मैं सेम 3 आइकॉन्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली ना इनपुट भी कर सकते हो करना चाहो तो। जैसे मैंने ये 2 आइकॉन यहाँ पे पेस्ट किया एंड इस आइकॉन का हमारा है विजिटर रिकॉर्ड्स। ओके ठीक है, तो हमारी होम स्क्रीन कौन सी होनी चाहिए? मैनेजर, क्योंकि हम मैनेजर वाले मेल लगा रहे हैं तो मैनेजर विजिटर्स। ओके तो मैंने मैनेजर विजिट स्क्रीन कर दिया एंड यहाँ इस वाले पे हमने लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट वाली होम स्क्रीन पे चला जाएगा एंड कॉपी पेस्ट किया मैंने इसी को। सेम को यहाँ पे मैंने किया बैक। तो यहाँ पे मैं बैक एरो डाल देता हूँ, तो ये बैक एरो आ गया एंड इस पे सेम मैंने डाल दिया विजिटर। तो जब भी मैं इस पे टैप करूंगा तो मैं विजिटर स्क्रीन पे मैंने इस पे जाऊंगा एंड बाकी है ना, एंड इस पे टैप करूंगा तो डायरेक्टली लॉग आउट हो जाऊंगा एंड इस पे टैप करूंगा तो बैक आउट हो जाऊंगा। तो मैंने लॉग आउट किया एंड अब एक और मैं देखो बाकी है ना, जैसे जैसे आइकॉन्स आपको नीड हो वैसे वैसे आप डाल सकते हो। जैसे मैनेजर विजिट में आप यहाँ पे डाल सकते हो होम आइकॉन और एक डाल सकते हो लॉग आउट आइकॉन। ओके यहाँ पे 2 आइकॉन डाल दिया। माई विजिट्स में आप डाल सकते हो एक होम आइकॉन, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इस वाली स्क्रीन को प्रेजेंट कर सको। ठीक है, एक आइकॉन डाल सकते हो आप माई माई अटेंडेंस, है ना, तो ये वाली लिस्ट प्रेजेंट हो जाएगी। तीसरा आइकॉन डाल सकते हो आप लॉग आउट का, 3 हो जाएगा। विजिटर स्क्रीन पे आप जैसे आइकॉन डाल सकते हैं यहाँ पे होम, है ना, लॉग आउट और माई विजिट्स, है ना, तीनों आइकॉन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल रखा है यहाँ पे होम, माई विजिट्स एंड लॉग आउट। ओके तो इस टाइप के आइकॉन्स डाल सकते हो। देन और बाकी आप है ना आइकॉन्स अपने हिसाब से डाल लेना, बाकी मैंने 1 मिनट डाल के बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ना पूरा कंप्लीट प्ले करके बताता हूँ। ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है। तो लॉगिन स्क्रीन पे बेसिकली आप देखो सिंपली लॉगिन कर सकते हो। ओए मैं आपको ना एक लॉगिन यूजर्स भी दिखा देता हूँ साथ में, दोनों सीट ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे 2 लॉगिन यूजर्स है, एक के पास मैनेजर का एक्सेस है और एक के पास मैनेजर का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मैनेजर ऐसे लॉगिन करता हूँ, इसका पासवर्ड मैंने डाल दिया। इफ मैं इनकरेक्ट पासवर्ड डालता हूँ तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। ठीक है, इफ मैं करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ तो लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, मैं विजिट आउट करूंगा तो हमारे डेटा एंट्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे विजिट आउट नहीं हो रखा, चेकआउट, तो यहाँ पे चेकआउट हो जाएगा। हो गया हमारे यहाँ पे विजिट इन शो लग गया। इफ मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मान के चलो इनमें और विजिट इन किया तो विजिट इन भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो विजिट इन हो गया एंड यहाँ पे कमेंट्स भी आ गए। ठीक है, एंड नाउ
विजिट इन माई व्यू माई विजिट्स पे जाऊंगा तो ये मेरी विजिट्स शो हो जाएंगी कंप्लीट, जो भी मैंने की है लेटेस्ट 156 वाली वो भी शो हो जाएगी। ठीक है, डेट वाइज आप चेक कर सकते हो। देन नाउ अब बारी आती है मैनेजर लॉगिन की। ठीक है, तो अभी हमने किया था एम्प्लॉय लॉगिन, अब स्विच टू मैनेजर। ओके, तो मैनेजर लेट्स सपोज मैं इस वाली आईडी से मैनेजर लॉगिन करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि होता है नहीं। इसका पासवर्ड है 12345 ओके, ठीक है, तो इसमें है ना मैनेजर एक्सेस है नहीं, रोल मैनेजर का है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लेट मी ट्राई 1 2 3 4 5 6 ओके, ठीक है, मैंने डाला एंड लॉगिन किया, लॉगिन नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। इफ मैं यहाँ पे है ना एंड 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाला और मेरी आईडी डाली मैंने और बैंक की वाली जिस पे मैनेजर एक्सेस है, तो ये है मैनेजर एक्सेस वाली आईडी और इस पे ना मैनेजर एक्सेस है, और भी मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं मैनेजर वाली स्क्रीन पर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने स्क्रीन है ना गलत सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं कर उसको ठीक से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैनेजर लॉगिन पे लॉगिन एंड यहाँ पे नेविगेट on select and navigate to manager visit check। ओके, नाउ इफ डिटेल्स करेक्ट है तो मैं इस वाली स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पे मुझे इस एम्प्लॉय का देखना हो क्या डिटेल्स है, तो ये देख लिया एंड बैक, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। तो ये हमारा विजिटर मैनेजमेंट एप्लीकेशन का पूरा कंप्लीट है। तो ये आप एप्लीकेशन डायरेक्टली है ना डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, और हाउ टू इम्पोर्ट है ना ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइडेंस आपको पूरी कंप्लीट दे दूंगा। आपको अपने मतलब पावर एप्स में कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे आप यूज़ कर पाओगे, आपको बिंग्स मैप की है ना कहाँ से मिलेंगी इसकी कीज़, ये सब कुछ मैं आपको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट बता दूंगा एंड डाउनलोड वगैरह का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो।